हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे ठंड में और अपना ख्याल रखिए। ठंड ज़्यादा बढ़ गया है, मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे सुबह के 8:45 और इतना ज़्यादा आज ठंड और कोहरा है कि एकदम हालत ख़राब है। कोई काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है। मैं छत पे आई हूँ, कुछ काम था मुझे छत पे, और छत पे आई हूँ तो देखिए कैसा नज़ारा है छत का। अगल बगल सब जगह कोहरा दिख रहा है, बहुत धुंध लगा हुआ है और ठंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना आज। और दिन तो निकल जाता था धूप सुबह से ही, लेकिन आज सुबह से ही कोहरा लगा हुआ है। तो छत से मैं नीचे आ गई। सुबह में नाश्ता थोड़ा बनाई थी, किचन वगैरह गंदा था सबको क्लीन की, और बर्तन वगैरह था सबको धोए। फिर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, बाबू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और सुबह सुबह आदत है मुझे गुनगुना पानी पीने का, तो मैं यहाँ गुनगुना पानी पी रही हूँ। और मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो गिलास ना गर्म था पानी से, तो उसी से मैं अपने सर को सेक रही हूँ। तो यहाँ पे पानी पीने के बाद मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही, कॉफ़ी बना के पी लूँगी। फिर खाना वगैरह जो है वो बनाऊँगी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाता है ना तो काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता। सबसे ज़्यादा बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, पोछा लगाने का, ये 3 काम में ना बहुत ज़्यादा ही ठंड लगता है। लेकिन काम है घर का तो करना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा, कपड़ा धोना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं मछली लोग को देखने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे फ्रिज से कुछ सामान लेना था। तो इस रूम में एक्वेरियम रखा हुआ है, तो मैं मछली को देख रही हूँ। सुबह सुबह मछली को देखना चाहिए, अच्छा लगता है, शुभ भी होता है और मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह देखना। तो यहाँ मैं अपना कॉफ़ी लेके बैठ के पी रही हूँ, हीटर चला के। ठंड इतना ज़्यादा हो गया है ना, बढ़ गया है कि कोई काम करने का मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ खाना भी बनाना है, तो फिर मैं अपना कॉफ़ी पी के और खाना बनाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ मटर और मशरूम की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ काफ़ी टाइम लग गया मुझे मटर छीलने में, प्याज काटने में, सब्ज़ी का तैयारी करने में, मसाला वगैरह पीसने में बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ मैं मटर मशरूम का जो मसाला होता है फ्राई कर ली हूँ, और मशरूम को भी फ्राई कर ली थी मैं। और यहाँ मैं रोटी बनाऊंगी, और जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें मशरूम डाल के थोड़ा सा और इसको फ्राई करूँगी मसाला में अच्छे से। उसके बाद इसमें तहरी लगा दूँगी, रस लगा दूँगी। और ये सब्ज़ी ना मेरे बाबू को बहुत पसंद है, उसी के पसंद की वजह से मुझे आज मटर मशरूम बनाना पड़ रहा है। और यहाँ मेरा खाना बन के रेडी हो गया, रोटी बन गया, सब्ज़ी बन गया। और अब मैं किचन का काम पूरा फिनिश कर ली हूँ। जैसे लग रहा है ना मैं जंग जीत गई वैसे मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है ना कि किचन में रहो तो हमेशा हाथ वाथ धोते रहना पड़ता है, पानी का काम होते रहता है। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2, क्योंकि मुझे आज बहुत सारा कपड़ा धोना था और बहुत सारा काम था जो मैं संडे को नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं कपड़ा उपड़ा धो के नहा धोआ के और आई हूँ। सुबह में मैं नाश्ता कर ली थी, तो अब मैं खाना खा। और ठंड के टाइम में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग ही जाता है काम वगैरह निपटाने में, क्योंकि काम करो तो पानी छूना ही है, और पानी छुए बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ मुझे काम करते करते तो ऐसे भी ठंड के टाइम में मुझे 2-3 बज ही जाता है। तो जब मैं देखती हूँ मुझे जिस दिन ज़्यादा काम रहता है तो मैं सुबह के टाइम में कुछ नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, फिर अपना नहा धुल के फिर खाना वाना खाती हूँ। तो यहाँ पे बाबू लोग को मैं रेडी कर दी थी, बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, बेड को अच्छे से क्लीन कर उर के तब मैं गई थी। तो मेरा ना पैर ना बहुत ज़्यादा ही फट रहा है, तो इसके लिए मैं एक दवाई बनाई थी, वही अपने पैर में लगाई हूँ और फिर सॉक्स पहनी हूँ। तो सॉक्स पहन के रहूँगी तो ज़्यादा मेरा पैर फिर से सही हो जाएगा। नहीं सॉक्स पहन के रहूँगी दवाई लगा के तो यही होता है कि ठंड के टाइम मेरा पैर फट जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना बाल वगैरह बनाऊँगी और थोड़ा देर हीटर में अच्छे से जैसे होता है ना शरीर गर्म हो जाएगा, तब जाके मैं कुछ खाना खा पाऊँगी। बड़ बुजुर्ग अगर कोई रहता है ना घर में तो लकड़ी वगैरह जला के आग वाग करके रखता है लोग और सेकते रहता है।
और यहाँ पे कोई है नहीं, मैं ही अकेले हूँ। मुझे इतना टाइम मिलता नहीं कि लकड़ी वगैरह को जलाऊँ। तो क्या किया जाए, ठंड के टाइम में जब धूप नहीं निकलता है तो ज़्यादा आश्रित ना हीटर पे ही होना पड़ता है, क्योंकि कोई आग जलाने वाला है ही नहीं यहाँ पे कि कोई आग जलाएगा, या मुझे भी टाइम नहीं मिलता आग जलाने का। तो मुझे हीटर से ही सेकना पड़ जाता है। और मैं यहाँ पे अपना जो बाल वगैरह था बना के, जो डेली का शेड्यूल होता है, मतलब रूटीन, जैसे थोड़ा बहुत अपना लिपस्टिक वगैरह और क्रीम वगैरह लगाना, तो वही मैं लगा उगा रही हूँ। और इसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगी आराम से। तो मैं यहाँ पे अपना खाना वगैरह खाऊ के और थोड़ी देर के लिए बैठ गई मोबाइल देखने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे भी मन नहीं लग रहा था और काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो और अजीब सा मन हो रहा था। जब ज़्यादा काम कर लो ना जिस दिन और ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, उस दिन अजीब मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। जल्दी काम निपट जाता है तो थोड़ा टाइम भी मिलता है, मतलब और भी काम करने के लिए। अगर जल्दी काम नहीं निपटता, ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस दिन 2-3 बज जाता है, उस दिन तो ऐसे ही दिन मतलब कट जाता, पता ही नहीं चलता। और दूसरा कोई काम सोचो तो वो हो भी नहीं पाता है। और ठंड के टाइम में तो और भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बच्चा लोग का स्कूल बंद है, ट्यूशन भी बंद है, तो इन लोग को भी थोड़ा राहत मिल गया है। ट्यूशन और स्कूल खुला रहता है ना, तो ठंड के टाइम में बच्चे लोग को बहुत परेशानी हो जाता है। तो यहाँ पे स्कूल और ट्यूशन बंद होने की वजह से मुझे भी थोड़ा राहत है। तो मैं लेके आई थी भुट्टा संडे बाज़ार से, मेरे बाबू को बहुत पसंद है भुट्टा, तो मैं अपना लेके बैठी हूँ इसको छुड़ाने के लिए। छुड़ा के फिर इसको भूनूंगी अच्छे से तेल में, नमक वमक डाल के, और मसाला होता है ना फ्रेंच फ्राई का, वो डाल के मैं इसको अच्छे से रोस्टेड करूँगी, फ्राई करूँगी, तो बच्चे लोग प्रेम से खा लेंगे और शाम का स्नैक्स भी हो जाएगा। क्योंकि शाम में बच्चा लोग कुछ ना कुछ ढूंढता है खाने के लिए, और बाहर का चीज़ दो, जैसे बिस्किट हो गया, मिक्सचर हो गया, या कुछ मंगा ही दो तला भुना, तो वो नुकसान ही करता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर का ही खाना खाए बच्चे लोग, तो सही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरसों तेल डाल के और उसमें डाल के भुट्टे को, और उसमें नमक डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। आधा घंटा तो लग ही जाएगा इसको अच्छे से भूनने में। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया था, तो मैं संझा देने के लिए आ गई। अभी बज रहे हैं शाम के 6, और 6 से 7 के बीच में ही संझा देने का टाइम होता है। तो मैं संझा देने के लिए आ गई, और उधर अपना भून भी रहा है भुट्टा। तो संझा देने के बाद ये अच्छे से भुन गया था, मतलब उतारने का टाइम हो गया था। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मतलब फ्रेंच फ्राई का जो मसाला होता है ना, वो मैं डाल रही हूँ। फिर एक पेरी पेरी करके एक मसाला आता है, वो मसाला बहुत अच्छा होता है, फ्रेंच फ्राई में भी डाला जाता है इस मसाले को, तो टेस्टी लगता है। तो ये मैं भुजिया वगैरह भी बनाती हूँ तो ये मसाला डालती हूँ, तो बच्चे लोग को टेस्टी लगता है खाने में। और शाम का टाइम हो रहा था, मुझे ना साड़ी का फॉल लाना था। कितने टाइम से मुझे साड़ी का फॉल मिल नहीं रहा था। जिस शॉप पे जा रही थी उस शॉप पे मुझे मिल ही नहीं रहा था। एक शॉप बचा हुआ था, तो ये 5 बजे के बाद खुलता है। मैं सोची नहीं, मैं आज फॉल लेके आऊँगी, तो मैं फॉल लाने के लिए निकल गई, और फिर फॉल लेके आई, तब मैं अपना कॉफ़ी वगैरह बनाई हूँ। और जो भुट्टा फ्राई की थी वो भी ठंडा हो गया था, काफ़ी गर्म था, तो गर्म तो बच्चे खाते नहीं, तो यहाँ पे मैं अच्छा, मतलब हल्का गर्म था, ज़्यादा गर्म नहीं था। गर्म रहने पे मुंह पक जाता है ये लोग का, इसीलिए हल्का गर्म था। तो मैं ये लोग को निकाल के दे रही हूँ। अब ये लोग खाएंगे, मैं भी खाऊंगी और कॉफ़ी भी पीऊँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोग को बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मतलब भर भर के सपोर्ट कीजिए। और कोई गलती लगे वीडियो में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो यहाँ पे मैं भुट्टा जो फ्राई करी थी वो मैं खा रही हूँ, तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।